नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील जाखड़। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलाहाबाद उपचुनाव हो चुके हैं। वहां से 6807 वोटों से चौधरी अभय सिंह चौटाला विधायक बन चुके हैं और इसी के साथ हमने एक उपचुनाव के बाद एक आकलन करने की कोशिश की। यहाँ पे आप तक एक सटीक जानकारी देने की कोशिश की है कि जो इलाहाबाद के 21 गाँव है पंजाबी बेल्ट के, उन गाँव में किन पार्टी को कितने वोट मिले हैं, कौन सी पार्टी किस स्थान पे रही है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं अमृतसर कलां गांव से। तो अमृतसर कलां की बात करें तो टोटल अभय सिंह चौटाला को वोट मिले हैं 337 और गोविंद कांडा को 102 वोट मिले हैं। और वहीं पवन बेनीवाल की बात करें तो 310 वोट टोटल है जो पवन बेनीवाल को मिले हैं। और यहाँ पे अभय सिंह और पवन बेनीवाल के वोटों का अंतर अगर हम बताना चाहूं तो 27 वोटों का जो दोनों में अंतर रहा है। और वहीं अभय चौटाला और गोविंद कांडा की बात करें तो 235 वोटों का यहाँ पे अंतर रहा है। दूसरे गांव की बात करते हैं अमृतसर खुर्द की, तो अमृतसर खुर्द के अंदर 240 वोट जो अभय सिंह चौटाला को मिले हैं, गोविंद कांडा को 111 वोट मिले हैं और 313 वोट मिले हैं पवन बेनीवाल को। और यहाँ पे टोटल जो 73 वोटों का अंतर रहा है, यहाँ से पवन विजयी रहे हैं, पवन बेनीवाल यहां से विजयी रहे हैं 73 वोटों से। और अभय चौटाला और गोविंद कांडा का वोटों का जो अंतर की बात करें तो 129 का है। वहीं तीसरे गांव की बात करते हैं बूढ़ी मेड़ी की, तो वहां से 195 वोट जो चौधरी अभय सिंह चौटाला को मिले हैं और 223 गोविंद कांडा को मिले हैं और 221 वोट है वहां से पवन को मिले हैं। और यहां से बात करें तो 2 वोटों का अंतर है जो अभय चौटाला और पवन बेनीवाल का है। और अभय चौटाला और गोविंद कांडा की अगर बात करें तो 28 वोटों का जो अंतर यहां पे दोनों प्रत्याशियों में रहा है। वहीं अगली बात करते हैं हम दया सिंह थेड़ की। वहीं से अगर 452 वोट है जो अभय चौटाला को मिले हैं, 122 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं और वहीं 127 वोट है पवन बेनीवाल को मिले हैं। टोटल 330 वोटों का यहाँ पे अंतर है अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच। वहीं अगर अगले गांव की बात करें ढाणी मौजू वाली की, तो वहां से 360 जो वोट हैं वो अभय चौटाला को मिले हैं, 401 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं और 176 वोट है यहाँ पे पवन बेनीवाल को मिले हैं। यहाँ से अभय चौटाला और गोविंद कांडा की जीत की बात करें तो 41 वोटों का जो दोनों में वोटों का जो अंतर रहा है। वहीं अगर गांव की बात करते हैं ढाणी नायकों वाली, तो ढाणी नायकों वाली का वोट का डिफरेंस बताऊं तो अभय चौटाला को टोटल 153 वोट मिले हैं, गोविंद कांडा को 134 वोट मिले हैं और वहीं 97 वोट पवन बेनीवाल को मिले हैं। वहीं अगले गांव की बात करते हूं ढाणी संता सिंह से 146 वोट है जो अभय चौटाला को मिले हैं और 116 वोट जो गोविंद कांडा को मिले हैं और 23 वोट कुल जो कि पवन बेनीवाल को यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे अभय चौटाला और गोविंद कांडा के अगर वोटों का अंतर की बात करूं तो टोटल सिर्फ 30 वोटों का दोनों प्रत्याशियों के अंदर अंतर रहा है। वहीं अगले गांव अगर कोटली की बात करूं, कोटली के अंदर 177 वोट जो अभय चौटाला को मिले हैं, 135 गोविंद कांडा को मिले हैं और 81 वोट जो पवन बेनीवाल को मिले हैं। यहाँ पे अभय चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों का डिफरेंस है जो 42 है। 42 वोट जो टोटल है ऊपर नीचे हुए हैं गोविंद कांडा और अभय चौटाला के बीच। वहीं अगर अगले गांव की बात करें कुमथल की, तो कुमथल के अंदर 652 जो वोट है वो अभय चौटाला को मिले हैं, गोविंद कांडा को 185 वोट मिले हैं और 233 वोट है जो पवन बेनीवाल को मिले हैं। वहीं 467 वोटों का जो डिफरेंट है यहाँ पे अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच, यहाँ पे काफी बड़ा मार्जिन इन दोनों प्रत्याशियों के बीच रहा है। वहीं अगर अगले गांव पंजाबी बेल्ट कुत्ताबेड़ की गांव की बात करते हैं तो 1210 वोट है जो यहाँ पे अभय सिंह चौटाला को मिले हैं, 697 वोट है यहाँ पे जो गोविंद कांडा को मिले हैं और 373 वोट कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को मिले हैं। टोटल अगर अभय चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों का अंतर जानने तो 513 वोटों का यहाँ पे जो अंतर है दोनों प्रत्याशियों के बीच रहा है। अगले गांव की बात करते हैं मल्लिका गांव, जहां पे 1417 वोट अभय सिंह चौटाला को मिले हैं और 1280 वोट यहाँ पे गोविंद कांडा को मिले हैं और पवन बेनीवाल को यहाँ पे मिले हैं 1235। यहाँ पे गोविंद कांडा और पवन बेनीवाल ने अच्छी बढ़त बनाई थी और अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच का जो अंतर है 137 वोटों का यहाँ पे रहा है मल्लिका गांव से। अगले गांव की बात करते हैं मिर्जापुर गांव की। मिर्जापुर गांव में 283 वोट है यहाँ से अभय सिंह चौटाला को मिले हैं और 233 वोट यहाँ पे गोविंद कांडा को मिले हैं और 390 वोट यहां से पवन बेनीवाल को मिले हैं। 107
वोटों का जो अंतर अभय चौटाला और पवन बेनीवाल का है यहाँ पे, और 50 वोटों का अंतर है अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच का यहाँ पे रहा है। यहाँ से एक जो पवन बेनीवाल है वो इस गांव से विजयी हुए हैं। और अगली बात करते हैं हम गांव मौजूखेड़ा की। मौजूखेड़ा गांव में 628 वोट टोटल अभय सिंह चौटाला को मिले हैं और 279 वोट यहाँ पे गोविंद कांडा को मिले हैं और 382 वोट यहाँ पे पवन बेनीवाल को मिले हैं। टोटल अगर अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के वोटों की यहाँ पे बात करें तो 246 वोटों का दोनों प्रत्याशियों में अंतर रहा है। और अभय चौटाला और गोविंद कांडा की अगर बात करें तो यहाँ पे 349 वोटों का दोनों प्रत्याशियों के बीच अंतर रहा है। अगर अगले गांव की बात करूँ मूसली गांव की, तो 183 वोट यहाँ पे अभय चौटाला को मिले हैं और 60 वोट मात्र गोविंद कांडा को मिले हैं और मात्र 64 वोट यहाँ पे पवन बेनीवाल को मिले हैं। यहाँ पे अगर बात करूं मैं अभय चौटाला और पवन बेनीवाल की, तो 119 वोटों का यहाँ पे मार्जिन है, 119 वोट यहाँ पे अंतर रहा है दोनों प्रत्याशियों के बीच। और अभय चौटाला और अगर गोविंद कांडा की बात करूं तो टोटल 123 वोटों का यहाँ पे अंतर रहा है। अगले गांव की बात करता हूं मैं प्रताप नगर की, और 429 वोट प्रताप नगर से अभय सिंह चौटाला को मिले हैं, 376 वोट यहाँ पे गोविंद कांडा को मिले हैं और 137 वोट पवन बेनीवाल को मिले हैं। यहाँ पे पवन बेनीवाल काफी नीचे रह गए, काफी कम वोट यहाँ से मिले हैं इनको। और वहीं अगर दोनों प्रत्याशियों की बात करें अभय चौटाला और गोविंद कांडा की, तो दोनों में 53 वोटों का जो यहाँ पे हमें फर्क देखने को मिला है। वहीं अगले गांव की बात करता हूं मैं पट्टी किरपाल की, तो पट्टी किरपाल से 218 वोट जो यहाँ पे अभय चौटाला को मिले हैं, 22 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं और 108 वोट यहाँ से पवन बेनीवाल को मिले हैं। यहीं अगर पवन बेनीवाल और अभय चौटाला की बात करें तो दोनों के वोटों का अंतर जो मात्र 110 वोटों का है, और अभय चौटाला और गोविंद कांडा की बात करें तो यहाँ पे 196 वोटों का है। यहाँ से गोविंद कांडा सिर्फ 22 वोट ले चुके हैं, काफी कम यहाँ से इनको वोट मिले हैं। वहीं अगले गांव की बात करते हैं रत्ताखेड़ा की, तो रत्ताखेड़ा के अंदर 477 वोट यहाँ पे सिर्फ अभय चौटाला को मिले हैं, 192 वोट यहाँ से गोविंद कांडा को मिले हैं। और वहीं पवन बेनीवाल की बात करें तो यहाँ पे 451 वोट यहाँ पे मिले हैं। यहीं पे अगर बात करें अभय चौटाला और गोविंद कांडा की, तो 285 वोटों का यहाँ पे हमें फर्क देखने को मिल रहा है। अगली बात करता हूं मैं गांव शेखू खेड़ा की, वहां से 188 वोट अभय चौटाला को मिले हैं और मात्र 80 वोट यहाँ पे गोविंद कांडा को मिले हैं। पवन बेनीवाल को यहाँ पे मिले हैं 137, यहाँ पे गोविंद कांडा सैकड़ा भी नहीं पार कर पाए। और यहाँ पे अगर दोनों की बात करें अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के वोटों के अंतर की बात करें तो मात्र 51 वोट यहाँ से दोनों का अंतर रहा है। और अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच 108 वोटों का यहाँ पे जो अंतर हमें देखने को मिला है। वहीं अगले गांव की बात करते हैं तलवाड़ा खुर्द की, तो तलवाड़ा खुर्द में 1451 वोट यहाँ पे हम अभय चौटाला को मिले हैं और 1779 वोट गोविंद कांडा को मिले हैं। और पवन बेनीवाल को यहाँ पे मात्र 476 वोट मिले हैं। यहाँ से 328 वोटों का जो अंतर रहा है अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच में। यहाँ से अगर अगले गांव की बात करता हूं मैं, तो गांव है थेड़ मिर्जापुर, यहाँ से 132 वोट यहाँ से अभय सिंह चौटाला को मिले हैं और मात्र 23 वोट यहाँ पे गोविंद कांडा को मिले हैं और 159 वोट यहाँ पे पवन बेनीवाल को मिलते हैं। और यहाँ से जो पवन बेनीवाल है वो इस गांव से विजयी रहते हैं। 27 वोटों का मार्जिन है यहाँ पे अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के बीच में और 109 वोटों का मार्जिन है यहाँ पे अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच का। वहीं अगर अगले गांव और आखिरी गांव की बात करता हूं मैं, तो ठोबरिया गांव है जो यहाँ से 487 वोट जो पवन यहाँ पे माफी चाहूंगा अभय चौटाला को मिले हैं 487 वोट और 258 वोट यहाँ से गोविंद कांडा को मिले हैं और 384 वोट यहाँ से पवन बेनीवाल को मिले हैं। यहाँ से 103 वोटों का अंतर है अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के बीच और 229 वोटों का अंतर है अभय चौटाला और गोविंद कांडा के बीच। वहीं अगर मैं बात करना चाहूँ हुमायूं खेड़ा गांव की, तो यहाँ से अभय सिंह चौटाला को मिले हैं टोटल 274 वोट और यहाँ पे गोविंद कांडा को मिले हैं 57 वोट और 107 वोट यहाँ पे पवन बेनीवाल को मिले हैं। वहीं अगर दोनों प्रत्याशियों के बीच की बात करना चाहूँ तो अभय सिंह चौटाला और पवन बेनीवाल के वोटों का अंतर जो 167 वोटों का रहा है और अभय चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों का जो अंतर है 217 वोटों का रहा है। तो अगले गांव की हम बात करते हैं केशुपुरा गांव की। केशुपुरा गांव में अभय सिंह चौटाला को मिले हैं 703 वोट और वहीं गोविंद कांडा को मिले हैं 506 वोट और पवन बेनीवाल को यहाँ पे 278 वोट मिलते हैं। टोटल अगर इन दोनों के प्रत्याशियों के वोटों का अंतर बताना चाहूँ तो अभय सिंह चौटाला और पवन बेनीवाल के वोटों का अंतर 425 वोटों का है और अभय सिंह चौटाला और गोविंद कांडा के वोटों का जो अंतर है वो 197 वोटों का है। वहीं अगर टोटल इन वोटों की बात करना चाहूँ
चाहूँ इन 23 गाँव की बात करना चाहूँ तो टोटल इन गाँव में अभय सिंह चौटाला को वोट मिले 10,792 वोट, और यहीं पे गोविंद कांडा को वोट मिले हैं 7371, 7,371 वोट मिले हैं। और वहीं पवन बेनीवाल को अगर बात करना चाहूँ तो 6,262 वोट यहाँ पे कुल मिला के पवन बेनीवाल को यहाँ पे मिले हैं। वहीं अगर इन टोटल 23 गाँव के अंतर बताना चाहूँ मैं यहाँ पे पवन बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला का, तो 4530 वोटों का यहाँ पे अंतर जो इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में वोटों का रहा है। वहीं अभय चौटाला और गोविंद कांडा की अगर बात करूँ तो 3421 वोटों का जो यहाँ पे अंतर है दोनों प्रत्याशियों के बीच में रहा है। वहीं अगर तीसरी बात करना चाहूँ गोविंद कांडा और पवन बेनीवाल की, इन 23 गाँव में तो 1109 वोटों का महज इन दोनों प्रत्याशियों के बीच का जो अंतर है वो रहा है। यहाँ से अगर टोटल 21 गाँवों से बात करूँ तो 4 गाँव से जो पवन है कांग्रेस प्रत्याशी वो विजयी रहे हैं, वो है अमृतसर, खुर्द, बूढ़ी मेड़ी, मिर्जापुर व थेड़ मिर्जापुर। इन 4 गांवों से जो पवन बेनीवाल ने अपनी जीत हासिल की है, यहां से पवन बेनीवाल अपने मार्जिन से जीते हैं। वहीं अगर आगे 2 गांव की बात करूं मैं, यहां से 2 गांव में गोविंद कांडा यहां से विजयी रहे हैं, बूढ़ी मेड़ी और ढाणी मौजू वाली। इन 2 गांव में जो पवन गोविंद कांडा है वो यहाँ से विजयी रहे हैं। टोटल हमने आपको 21 गांव का हाल बताया कि कौन से गांव में कौन सी पार्टी अधिकतम विजयी रही है। टोटल 6 गांव में जो अन्य अभय चौटाला को छोड़कर पवन बेनीवाल और गोविंद कांडा यहाँ से विजयी रहे हैं। बाकी 15 गांव से अभय सिंह चौटाला यहाँ पे विजयी रहे हैं। के हरियाणा के द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।